सुबह के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट 100 में खेल और राजनीति से लेकर मनोरंजन और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां पर पुलिस की फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं दूसरे की हालत नाजुक है। बताया जाता है कि पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर गोल्ड डाकघर के पास शनिवार की देर रात बाइकर्स स्टंट कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उधर से पथराव शुरू हुआ। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। 2 युवकों को गोली लगी, जिसमें एक की जान चली गई, दूसरा जख्मी है। दिल्ली पुलिस की फायरिंग में युवक के मारे जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के बड़े अफसर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से ये इशारा जरूर किया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करनी पड़ी है। खुशबू राजपूत हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। खुशबू, पुलिस की फायरिंग पर ये सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल ये बताइए, जो दूसरा शख्स जख्मी हुआ है उसकी हालत कैसी बनी हुई है और पुलिस वालों की ओर से पूरे मामले में सफाई क्या दी जा रही है? अभी तक जो पुनीत नाम का शख्स था, जिसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी, अभी भी उसकी हालत वैसी ही है। करण है जिसकी मौत हो गई है। अब आधिकारिक पुष्टि भी इस बात की हो चुकी है कि उसकी मौत हो गई थी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी पुलिस की गोली लगने के बाद। लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं हो रही है। वो पूरी तरह से मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो लगातार मौके पर भी और आरएमएल हॉस्पिटल में भी लगातार आ रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो पोस्टमार्टम हो उसे कंप्लीट किया जाए, ताकि वो किसी तरह का बयान मीडिया में दे। लेकिन अभी तक अगर हमारी बात हुई है आला अधिकारियों से, वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और वो साफ तौर पर अपनी सफाई में अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी किसी भी तरह के आधिकारिक बयान से बच रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया खुशबू इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उधर पंजाब के कपूरथला में शनिवार की रात गैंगवार में एक युवक को गोलियों से भून डाला गया। उधर युवक की मौत से उसके पिता को भी सदमा लगा कि उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि बाइक सवार अपराधियों ने दीपा नाम के युवक को दौड़ा कर उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दिल्ली से सटे नोएडा की पीसीआर वैन के पुलिस वालों की करतूत का पर्दाफाश इंडिया न्यूज ने किया है। शनिवार को इंडिया न्यूज ने ऑपरेशन यमदूत दिखाया था, जिसमें खुलासा हुआ कि कैसे पीसीआर वैन के पुलिस वालों ने अस्पतालों से साठगांठ किया है और हादसे में घायल लोगों को वो उसी अस्पताल ले जाते हैं जहां से उन्हें कमीशन मिलता है। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन यमदूत के सामने आने के बाद आम लोगों ने पुलिस महकमे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि पैसे के लिए लोगों की जान खतरे में डालने वाले पुलिसकर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने नेवी अफसर की पत्नी को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये वही महिला है जिसने कुछ समय पहले नेवी में वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला बदली का आरोप लगाया था। पुलिस का कहना है कि महिला अपने पति से अलग रह रही है और उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपने पति के नाम पर बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने की कोशिश की। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच में होड़ शुरू हो गई है। खबर है कि राहुल गांधी ने कहा है कि ध्यान रखा जाए कि कहीं इस योजना का क्रेडिट शरद पवार न लूट ले जाएं। ये बात उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे से कही। राहुल ने कहा कि पिछली बार हमने किसानों का कर्ज माफ किया था और श्रेय शरद पवार ले गए थे, जो इस बार नहीं होना चाहिए। दरअसल शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में हर एक प्रदेश के पार्टी अध्यक्षों और विधायकों के साथ मुलाकात की थी। बैठक में राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि फूड सिक्योरिटी बिल को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए। कांग्रेस इस बिल को गेम चेंजर मान रही है और उसका पूरा क्रेडिट खुद ही लेना चाह रही है। फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश लाने वाली कांग्रेस को मायावती का समर्थन मिला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी संसद में इसका समर्थन करेगी। गरीबी रेखा को लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान नजर आने लगा है। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबी पर आया योजना आयोग का आंकड़ा उनकी समझ से परे है। इससे पहले केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने भी योजना आयोग की गरीबी की परिभाषा तय करने के तरीके की आलोचना की। सिब्बल ने कहा कि 5 लोगों का परिवार 5,000 से भी गुजारा नहीं कर सकता। गरीबी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने भी योजना आयोग पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दिग्विजय सिंह और सिब्बल पर चुटकी ली है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दोनों योजना आयोग के आकलन से सहमत नहीं है, लेकिन दोनों भूल गए हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
खाने की कीमतों को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर विरोध का सिलसिला जारी है। लखनऊ में बीजेपी की महिला मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में केंद्र सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं के 5 और 12 रुपए में भरपेट भोजन के बयान पर देश भर में लोग अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। फैजाबाद में बाकायदा सोनिया मनमोहन नाम से एक ढाबा ही खोल दिया गया है। यहाँ राजभवन थाली का रेट 12 रुपए है, जबकि इस थाली में 12 रुपए में जितना भोजन आ सकता है उतना ही मिलेगा, भरपेट नहीं। और वहीं मुंबई के एक रेस्टोरेंट के खाने के बिल में यूपीए सरकार के घोटाले को लेकर हुआ बवाल अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। गुजरात के रेस्टोरेंट में घोटालों के नाम पर डिशेज अब परोसने की तैयारी की जा चुकी है। इस रेस्टोरेंट में 2G समोसा, कोलगेट, सैंडविच जैसे डिशेज मेन्यू में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अलग तेलंगाना राज्य पर लगभग फैसला हो चुका है, लेकिन इस पर यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में फिर चर्चा होगी। खबर है कि सोमवार को यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो सकती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों से भी इस बाबत चर्चा करेगी। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के संकेत मिलने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। आंध्र और रॉयल सीमा क्षेत्र के मंत्रियों और सांसदों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर आंध्र प्रदेश के किसी भी तरह के विभाजन का विरोध किया। अलग तेलंगाना के विरोध में आंध्र और रायलसीमा के मंत्रियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर राज्य का विभाजन किया जाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। इसके पहले यह खबर आई कि जल्द ही आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटकर तेलंगाना बनाने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में राज्य के गठन को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 12-12 जिले होंगे। राजधानी को लेकर तनाव न हो, इसके लिए तय कर दिया गया है कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी की दर्जा दिया जाए। इसे दोनों ही प्रदेशों की राजधानी घोषित किया जाए। 5 अगस्त से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले ही सरकार अलग तेलंगाना राज्य के गठन का ऐलान कर सकती है, लेकिन ये ऐलान कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद ही होगा। अब मोदी के नाम पर मोबाइल भी लॉन्च होने वाला है। स्मार्ट नमो ब्रांड का ये एंड्रॉइड फोन नरेंद्र मोदी के फैंस का एक ग्रुप लेकर आ रहा है। ये ग्रुप आने वाले 1 महीने में इस मोबाइल फोन को डिजाइन कर लेगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी से मंजूरी मिलते ही इस खास मोबाइल को लॉन्च कर दिया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा। लालू ने कहा कि मोदी और आडवाणी जिंदगी में कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कभी बीजेपी में थिंक टैंक रहे गोविंदाचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 में हुए गुजरात दंगों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इससे उनका कद ही बढ़ेगा। गोविंदाचार्य ने कहा कि मोदी को इसलिए बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बाद में चुनाव जीत गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने दिल्ली में फिर दोहराया है कि लोकसभा चुनाव 2014 से पहले ही होंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आडवाणी ने यह भी कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार हम रिकॉर्ड जीत के साथ ही सत्ता में आएंगे और सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिश्वतखोरी के घेरे में आए अपने दोनों मंत्रियों का बचाव किया है। दरअसल 2 कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स छापे में एक डायरी मिली, जिसमें सूबे के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला और तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को रिश्वत देने की बात की गई थी। विपक्ष इस मामले में दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष सत्र बुलाने के लिए जो पत्र लिखा है उस पर सियासत तेज हो गई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा ने कहा कि कांग्रेस की सलाह पर राज्यपाल नरेश यादव ने खत लिखा है। पटवा ने पलटवार करते हुए राज्यपाल को खुद एक पत्र लिखा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देना चाहिए जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हो। 2G केस में अनिल अंबानी और टीना अंबानी को गवाह के तौर पर पेश होना ही होगा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अनिल अंबानी को 22 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है, तो उनकी पत्नी टीना अंबानी को 23 अगस्त को बुलाया गया है। आईपीएल फिक्सिंग मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। खबर यह है कि इस चार्जशीट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के अलावा क्रिकेट सटोरिये समेत 30 से ज्यादा लोगों के नाम होंगे। क्रिकेटर्स में एस श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान के नाम सामने होने की बात आ रही है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शनिवार को खत्म हो गया। हेमंत सोरेन सरकार ने आखिरी दिन चर्चा के लिए सदन में अनुपूरक बजट रखा। विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े किए, लेकिन बाद में हो हंगामे के बीच सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संगीत को गैर इस्लामी बताने वाले कश्मीर के बड़े मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब खुद म्यूजिक का लुत्फ उठाते देखे गए। वो डल झील में एक हाउस बोट में संगीत कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे।
ये वही मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने लड़कियों के प्रकाश बैंड के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था और बाद में उस बैंड को बंद भी कर दिया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित इफ्तार पार्टी में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिस्सा लिया। यहां वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। साथ ही कई नेता भी इस इफ्तार पार्टी में शरीक हुए। बिहार के मिड डे मील कांड के बाद मध्य प्रदेश के लोग दहशत में हैं। बैतूल जिले के कई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील का खाना खाने से उनके घर वालों ने रोक दिया है। इन लोगों का कहना है कि सरकारी भोजन घटिया किस्म का होता है और इससे बच्चों की जान को खतरा भी हो सकता है। पाकिस्तान ने इस महीने में 5वीं बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। शनिवार को जम्मू के पुंछ में भारतीय चौकी पर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की गई। इस फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया, जिसे कठुआ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी पीसीएस परीक्षा में लागू नई आरक्षण नीति रद्द किए जाने के बाद आरक्षण समर्थक छात्रों ने बवाल शुरू कर दिया है। इलाहाबाद के अल्लाहपुर इलाके में जमकर छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नई आरक्षण नीति को बहाल करने की मांग की। इससे पहले आरक्षण के नए नियमों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस ले लिया। साथ ही पीसीएस 2011 की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आरक्षण विरोधी छात्रों ने जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पिछले कई दिन से छात्र इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंटर पास छात्रों को लैपटॉप बांटे। पिछले कुछ दिनों में यूपी में बारिश से कई जगहों पर लैपटॉप पड़े पड़े खराब होने की खबर के बाद अखिलेश ने लैपटॉप बांटने शुरू कर दिए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर अपनी नाकामियों को छिपाने के मकसद से लैपटॉप बांटकर जनता के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मायावती ने एक बार फिर से यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग दोहराई। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के चंडीगढ़ स्थित आवास के सामने तेजाब की बोतलें मिलने की अफवाह से हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि बोतल में टॉयलेट क्लीनर था। महाराष्ट्र विधानसभा से शिवसेना के एमएलसी दिवाकर रावते और एमएनएस के विधायक प्रवीण जारेकर को सस्पेंड कर दिया गया। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सदन में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ताराचंद और उनके पीआरओ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीआरओ केवल कृष्णा शर्मा का कहना है कि उनके पास उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार और सेक्स स्कैंडल के सबूत हैं, जिसके लिए मंत्री उनकी जान के पीछे पड़े हैं। बिहार में लगातार तीसरे दिन भी लाखों बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाया। छपरा कांड के बाद नियमों में हुए बदलाव के विरोध में प्राइमरी टीचर्स ने मिड डे मील व्यवस्था से खुद को अलग कर लिया। मिड डे मील के विरोध में उतरे प्राइमरी टीचरों के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बातचीत की। टीचरों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रख दी हैं। 29 जुलाई को अगले दौर की बातचीत हुई। चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आरजेडी मुखिया लालू यादव ईश्वर का शुक्रिया अदा करने में जुटे हैं। शुक्रवार को लालू तांत्रिक गुरु विभूति नारायण उर्फ पगला बाबा के विद्यांचल आश्रम में आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तंत्र साधना भी की। असम के लखीमपुर में 23 जुलाई को हुए 2 ग्रेनेड धमाकों के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन धमाकों में 5 लोग घायल हो गए थे। बिहार में एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक सीके अनिल के खिलाफ अभद्र बर्ताव करने के लिए और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब करने के आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। नर्मदा नदी के साथ साथ इसकी तमाम सहायक नदियां भी भारी उफान पर हैं। ओंकारेश्वर डैम से लगातार पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में खतरा गहराने लगा है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में लगातार बारिश के चलते नदी नालों में भारी उफान देखने को मिल रहा है। नर्मदा नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं अमरकंटक मार्ग पर पानी बहने लगा है, जिसके चलते घंटों जाम की स्थिति बनी रही। राजस्थान के तालेडा में घोड़ा पछाड़ नदी में आए उफान से नदी के बीच बने महादेव मंदिर में पूजा करने आए 6 श्रद्धालु फंस गए हैं। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इंदौर में मोटापा कम करने के लिए लड़कियों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। सावन की फुहार के बीच उन्होंने जमकर डांस किया। एक होटल में इस डांस का आयोजन किया गया था। उधर मेरठ नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ है। हाउस टैक्स के मसले पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पार्षदों में जमकर लात घूंसे चली। यह पहला मामला है जब मेरठ नगर निगम में इस तरह से मारपीट। यूपी के मेरठ में लगातार हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं से गुस्साए लोगों ने एक मंचले की जमकर धुनाई कर दी। इसने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन इसकी एक अटूट इन लोगों पर सहन नहीं हुई। इन्होंने इसकी जमकर पिटाई की और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के इटावा में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। यहां पुलिस ने एक रिक्शे वाले की जमकर पिटाई कर दी। रिक्शे वाले को
जेवराती के आरोपी पकड़ा गया है। ये पुलिस वाला खुद ही इसे सजा देने में जुट गया था और इसकी जमकर पिटाई कर। मेरठ में 2 बाइक चोरों के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। ये दोनों चोर घर के बाहर खड़ी एक बाइक पर हाथ साफ करने आए थे। बाइक का ताला तोड़कर जैसे ही ये लोग चलने लगे, लोगों ने देख लिया, लोग चिल्लाए, तमंचा निकालकर इन चोरों ने हमला कर दिया। नाराज लोगों ने दोनों चोरों को घेर कर पकड़ लिया और खूब पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के नालंदा जिले के सलमानपुर में सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। ट्रक से कुचलकर एक बुजुर्ग की हुई मौत से गुस्साए लोगों ने एक एक कर कुल 8 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। असम के कामरूप में एसआरपीएफ के जवानों और पब्लिक के बीच में जमकर झड़प हुई। एक जवान ने गांव के एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद गांव वालों ने आरोपी जवान को पकड़ के उसके कैंप पर हमला कर दिया। आरोपी जवान ने बचाव में फायरिंग भी की। उधर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में एक लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है और इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसे ट्रेन से धक्का देने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में एक महिला ने आए दिन छेड़खानी करने वाले मंचले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला विक्रोली इलाके का है। आरोप है कि ये शख्स अक्सर इस महिला का रास्ता रोककर उसे परेशान करता था। फटकार लगाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो महिला ने पति और देवर की शिकायत की, जिसके बाद घरवालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई में एक 16 साल की लड़की पर जानलेवा हमला किया गया है। अजीत तलरेजा नाम के एक शख्स ने लड़की पर गर्म तेल फेंक दिया, जिसमें लड़की के चेहरे का एक हिस्सा झुलस गया है। ये वारदात उल्लासनगर के शिवाजी चौक में हुई। घटना के बाद से इलाके के लोगों में खौफ। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक तरफा प्यार में महिला पर एसिड अटैक्स के आरोपी को थाने में खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। लाखा नाम के इस आरोपी ने विजयनगर थाने में फांसी लगा ली। इस मामले में कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। गुड़गांव के चर्चित गीतांजलि मर्डर केस में एसआईटी की टीम ने घटनास्थल से एक और गोली बरामद की है। सीएम रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि की लाश जिस पुलिस लाइन ग्राउंड से मिली थी, वहां से एसआईटी ने अब तक 4 गोलियां बरामद कर ली हैं। पहले कहा गया था कि गीतांजलि को 3 गोलियां लगी थी, लेकिन चौथी गोली मिलने से मामला और उलझ गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पुलिस ने नकली नोट गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1,000 रुपए के कई नोट बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 1 लाख रुपए है। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक की पत्नी यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। यूपी पुलिस की एटीएस टीम ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले एक शख्स को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इमरान नाम का ये युवक पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते जाली नोटों का कारोबार करता है। गुवाहाटी के चंद्रपुर में 4 लोगों को संदिग्ध बताकर गांव वालों ने जमकर पीटा। गांव वालों का आरोप है कि ये लोग गांव में नशा का माहौल बना रहे थे और पुलिस की मौजूदगी में इनकी बेरहमी से पिटाई की गई। एसएसपी ने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर में एक शख्स की हिंडन नदी में डूबने से मौत हो गई। फरमान नाम का ये शख्स अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। पुलिस ने लाश बरामद करने के लिए गोताखोरों को नदी में उतार दिया। राजस्थान के उदयपुर में स्वरूप सागर झील के किनारे एक नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। गांव का एक लड़का अपनी उम्र से बड़ी लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। ये बात लड़की के घर वालों को नागवार गुजरी। आरोप है कि नाराज लड़की के घर वालों ने लड़की की हत्या कर दी। यूपी के शामली में एक ट्रेन के आगे टाटा मैजिक गाड़ी आने से ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद सामान ढोने वाली इस छोटी गाड़ी में ड्राइवर के अलावा उसका एक साथी भी सवार था, वो भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। हादसे के बाद गांव वालों ने काफी देर तक रेलवे ट्रैक जाम रखा। मुंबई के सायन में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार भी पलट गई। हादसे में बाइक सवार के साथ कार में मौजूद 2 लड़कियों सहित ड्राइवर भी बुरी तरह से घायल हो गया। कार चालक ने शराब पी रखी थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास एक टाटा 407 और स्कॉर्पियो की जबरदस्त टक्कर में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ। यूपी के शामली में आपसी कहासुनी के बाद एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ और गोलीबारी भी हुई। झड़प में करीब 50 राउंड गोलियां भी चली। झड़प में 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुड़गांव में सिटी सेंटर मॉल में बने बस एंड पब को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। 14 जुलाई को इसी बस एंड पब में 100 से ज्यादा बच्चों को शराब परोसते हुए पकड़ा गया था। कार्रवाई एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की ओर से की गई है। गुजरात के सूरत में क्राइम ब्रांच की टीम ने गुलेल गैंग के 4 छात्र सदस्यों को सूरत रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। ये गिरोह गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कार के शीशे तोड़कर कीमती सामान चुराने का काम करता था।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गाड़ियों की चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित टीम ने लड्डू गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैठे ड्राइवरों को प्रसाद के नाम पर नशे की दवाई मिलाकर लड्डू खिलाते थे। जब ड्राइवर बेहोश हो जाते थे तो ये गिरोह कार लेकर फरार हो जाते थे। आगरा के जिलाधिकारी के दफ्तर में तैनात एक बाबू घूस देते हुए कैमरे में कैद हुआ। जब इस बाबू की शिकायत जिलाधिकारी से की गई तो उन्होंने बिना जांच के किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया। जिलाधिकारी ने इस फुटेज को देखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली के पांडव नगर में बाइक चोरों ने एक बाइक उड़ा दी। घर से बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। अब इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश चल रही है। उत्तराखंड आपदा के 1.5 महीने बाद भी भटवाड़ी इलाके में सड़क मार्ग ठीक न हो पाने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के दफ्तर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बिहार के हाजीपुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर की लापरवाही सामने आई। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा छुट्टी के बाद अपने घर नहीं पहुंचा। घंटों बाद वो बच्चा क्लास में ही बंद मिला। जब बच्चे को निकाला गया तो वो सहमा हुआ था। मुरादाबाद के सिविल लाइन में एक मां की लापरवाही से उसकी मासूम बेटी कार के भीतर ही कैद हो गई। कार की चाबी भीतर ही रह गई। बाद में मौके पर पहुंचे लोगों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद कार का दरवाजा खोला और बच्ची को बाहर निकाला। यूपी के गोरखपुर से एक नर्सिंग होम की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। देवरिया की वंदना डिलीवरी के यहां भर्ती हुई थी, लेकिन पैसे के लिए डॉक्टर्स ने इलाज रोक दिया। घर वालों ने दूसरे अस्पताल का रुख किया तो बीच रास्ते में ही महिला दर्द से करहाने लगी और सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। शांति का संदेश लेकर कोरिया से सैकड़ों छात्रों का जत्था अमृतसर पहुंचा है। अमृतसर की सड़कों पर कोरिया के 600 छात्र छात्राएं नाचते गाते हुए निकले और शांति का संदेश दिया। शिरडी के साईं मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। साईं ट्रस्ट ने देसी घी से बनने वाले लड्डू का प्रसाद अब भक्तों को मुफ्त में देने का फैसला किया है। हर भक्त को लड्डू का एक पैकेट मुफ्त दिया जाएगा, जिसमें 50-50 ग्राम के 2 लड्डू होंगे। 15 अगस्त से ये योजना लागू की जाएगी। अमेरिका ने रूस को भरोसा दिलाया कि वो एडवर्ड स्नोडेन को सौंपता है तो उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। रूस के कानून मंत्री को अमेरिका ने पत्र लिखकर कहा है कि स्नोडेन के लिए कोर्ट से मृत्युदंड की सजा नहीं मांगी जाएगी। और वहीं सोनम कपूर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी पहुंची। उन्होंने मंदिरों में घंटों पूजा की। वाराणसी में शूट हुई फिल्म रांझना के हिट होने के लिए सोनम ने दुआ मांगी थी और जब ये दुआ पूरी हो गई तो फिर से सोनम यहां पहुंची और माथा टेका।